कि इमरान साहब क्या लगता है आपको, पंजाब हुकूमत ने जो ई टैक्सी स्कीम शुरू की है, किस तरह से इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, फॉर्म का क्या तरीकाकार है, कहाँ से मिलेगा, इस बारे में थोड़ी मालूमात जो है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। देखिए ज़ैनब, ये एक बड़ा अच्छा मनसूबा है। इसमें ये देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहले मरहले में 1130 जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो देने का ऐलान किया गया। अब ये जो 1130 है, इसमें से 1000 जो है वो कारोबारी शोबे को दी जाएंगी, जबकि उसमें से 100 जो टैक्सी है वो बाकायदा इनफरादी तौर पे जो लोग हैं वो इसको हासिल कर सकते हैं। और 30 टैक्सियाँ सिर्फ ख़वातीन तक के लिए मखसूस की गई हैं, यानी 1130 टोटल बनती हैं। ख़वातीन वैसे तो अप्लाई कर सकती हैं ओपन कोटा पे भी, लेकिन 30 रखी ही सिर्फ उनके लिए मुख्तस की गई हैं ख़वातीन के लिए। और आसान सबसे ये तरीका है कि इसके लिए किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ऑनलाइन ये दरख्वास्तें जमा करवानी है और फिर 5 साल की आसान किस्तों पर बिला सूद। अच्छा। हाँ जी, इस पे जो सूद है की रकम है बैंक को, वो पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। लिहाजा ये एक ऐसी अच्छी स्कीम है कि जिस पे वाकई ही पंजाब हुकूमत की तारीफ करना बनती है कि वो एक ऐसा काम उन्होंने शुरू किया कि जिसके न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बल्कि माहौल दोस्त जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया होगी। और सबसे बढ़ के ये कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो फ़रोग है उसको में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल इमरान साहब, बड़ा दुरुस्त बात कही आपने कि लोगों को फ़ायदा होगा। हमने देखा कि हमारे इस वक्त इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सामना है, हमें किस तरह से समझते हैं कि इन स्कीमों से माहौल को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आप जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं तो आपको पता है कि लाहौर का शुमार तो ऐसे शहरों में होता है दुनिया भर में जिनमें फॉग सबसे स्मोग सबसे ज्यादा होती है। और स्मोग आपको पता है कि पिछले चंद सालों से हमारे लिए लाहौर के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। तो अगर ये धुआं छोड़ती गाड़ियां कम होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, तो इससे माहौल भी बेहतर होगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो मसला है, मैं पहले जैसे अर्ज कर रहा था, हमारा बेरोज़गारी का मसला है। हमारा जो नौजवान है, हर साल लाखों की तादाद में नौजवान फारिग हो रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के लिए रोज़गार नहीं है। तो उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे, एक अच्छा रोज़गार मिलेगा और आप बिल्कुल कम पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करके एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, अक्सर ऐसे मंसूबे इससे पहले भी हमने देखा आते रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा एक जो तबका है ना, वो ना तो पढ़ा लिखा है, ना उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो रोज़गार चाहता है कि हमें किसी तरीके से रोज़गार मिल सके। अब जितने इसमें फ़ायदे हैं कि सूद भी नहीं आपको अदा करना पड़ा, वो भी हुकूमत अदा कर रही है, बड़ा आसानी से आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो वो एक मखसूस तबका है जिसके पास ना तो एजुकेशन है ना अवेयरनेस है, उस तबके को हम अवेयरनेस किस तरह से देंगे? उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को उन लोगों को अवेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ज़ैनब, ये अच्छा सवाल है आपका कि वो लोग जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है लेकिन रोज़गार की तो उन्हें भी ज़रूरत है, बेरोज़गार है। हाँ जी, उसके लिए ये है कि जो इसका फॉर्म है उसको फिल करने के लिए उन्हें किसी पढ़े लिखे लोग बंदे की तो मदद लेना होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन ही ये है। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत को चाहिए, ख़ास तौर पे ये जो मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट है, उनको ये चाहिए कि इस तरह का कोई डेस्क बना दें, कोई ऐसे काउंटर कायम कर दिए जाएं कि जहाँ पे अगर कोई अनपढ़ बंदा जाता है या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो उससे चले जाए। देखें, अगर आप माजी में देखें तो माजी में जो मौजूदा वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, वो माजी में इस तरह के बड़े मंसूबे कामयाबी के साथ कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ये करेंगी इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके लिए ये मौका भी अच्छा एक मौका है कि वो आवाम में अपनी जड़ें मजबूत कर सकती है। इमरान साहब, साबिका हुकूमत ने भी ऐसे कई मंसूबे लॉन्च किए। हमने देखा कि नौजवानों को कर्जे फराहम किए गए, कुछ नौजवानों को मिले भी कर्जे, लेकिन वही बात है कि सबको नहीं मिल सके। तो इसी तरह से अभी लोगों को घर देने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। अब ये ई बसें बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर लोगों को इससे फ़ायदा मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हमने देखा सैलाब ज़रगान में अब बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके लिए हुकूमत को एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना होगा ताकि इससे हर आम आदमी जो है इससे फ़ायदा ले सके। ज़रा देखें, बात ये है कि हमारा एक चीज़ जो समझने की है ना, कि कोई भी दुनिया की हुकूमत हो ना, जब आबादी इतनी ज़्यादा हो तो हुकूमतों के पास इस तरह के वसाइल नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है
कि हम 24-25 करोड़ अवाम का एक मुल्क है, और ये देखिए आप कि जब इतनी अवाम होगी इतना, तो फिर उसी तरह से मिसाइल भी होंगे। हमें इस पे अगर हम सिर्फ ये समझे कि हुकूमत ही सब करे, तो हुकूमत जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती। हमें खुद अपने तौर पे भी अपनी मदद आपके तहत, और फिर देखें जिस तरह से अखुवत है, दूसरे कुछ इदारे हैं लोग की मदद करते हैं, सैलाब के हवाले से बड़ी मदद की है, अल खिदमत फाउंडेशन सैलाब पे बड़ा काम कर रही है। बात यह है कि यहाँ हमें भी ये सोचना होगा, और बजाय इसके कि ख़ास तौर पे लोगों को ये तरगीब देना होगी कि जिसमें लोग बच्चे ख़ास तौर पे, अब ये जो सिर्फ है ना कि मैट्रिक आपने साइंस में किया या आर्ट्स में किया, भी सही बात आपने क्या भाई ये छोड़ दें, अब टेक्निकल दौर है, अब आप टेक्निकल एजुकेशन लें ताकि आप जैसे ही अपनी डिग्री मुकम्मल करें अब अपने रोजगार पे खुद लग जाएं। बिल्कुल, आपको लोगों के पे जो आपकी है डिपेंडेंसी वो कम करना होगी। बिल्कुल, हुकूमत के एंड से भरपूर कोशिश की जा रही है कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के मौका फराहम किए जाएँ, और इस वक्त पंजाब हुकूमत ने जो ई टैक्सी स्कीम शुरू की है, इससे हर नौजवान, हर बेरोज़गार फ़ायदा ले सकता है। बड़ा आसान तरीका इमरान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि फॉर्म किस तरह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और इसका क्या तरीकाकार होगा, कितनी किस्त देनी होगी। तो ये निहायत आसान मौका है, इससे फ़ायदा लेने वाले फ़ायदा ले सकते हैं। इमरान साहब, क्या लगता है आपको, पंजाब हुकूमत ने जो ई टैक्सी स्कीम शुरू की है, किस तरह से इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, फॉर्म का क्या तरीकाकार है, कहाँ से मिलेगा, इस बारे में थोड़ी मालूमात जो है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। देखिए ज़ैनब, ये एक बड़ा अच्छा मनसूबा है। इसमें ये देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहले मरहले में 1130 जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, वो देने का ऐलान किया गया। अब ये जो 1130 है, इसमें से 1000 जो है वो कारोबारी शोबे को दी जाएंगी, जबकि उसमें से 100 जो टैक्सी है वो बाकायदा इनफरादी तौर पे जो लोग हैं वो इसको हासिल कर सकते हैं, और 30 टैक्सियाँ सिर्फ ख़वातीन तक के लिए मखसूस की गई हैं, यानी 1130 टोटल बनती हैं। ख़वातीन वैसे तो अप्लाई कर सकती हैं ओपन कोटा पे भी, लेकिन 30 रखी ही सिर्फ उनके लिए मुख्तस की गई हैं ख़वातीन के लिए। और आसान सबसे ये तरीका है कि इसके लिए किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ऑनलाइन ये दरख्वास्तें जमा करवानी है, और फिर 5 साल की आसान किस्तों पर बिला सूद। अच्छा। हाँ जी, इस पे जो सूद है की रकम है बैंक को, वो पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। लिहाजा ये एक ऐसी अच्छी स्कीम है कि जिस पे वाकई ही पंजाब हुकूमत की तारीफ करना बनती है कि वो एक ऐसा काम उन्होंने शुरू किया कि जिसके ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बल्कि माहौल दोस्त जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया होगी, और सबसे बढ़ के ये कि इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो फ़रोग है उसको में भी मदद मिलेगी।